SSC CGL टायर फर्स्ट का सवाल, और आपसे कहता है 24 स्टार 7 स्टार 5 स्टार 5 स्टार 8 बराबर 25। तो ये 4 स्पेस की जगह पर स्टार बना हुआ है। इन स्टार की जगह पर आपको एडिशन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन ऐसे 4 सिंबल हैं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। इनमें आपको ऑप्शन के अनुसार फिल करना है और वहाँ से आपको आंसर बताना है, ठीक है ना। तो कैसे आंसर बताएंगे, यहाँ से देखिए कोई अनुमान नहीं लगा सकते आप, 1 बाय 1 एक एक ऑप्शन फिल करेंगे और जिस पे हमारी कंडीशन ठीक आ जाएगी, जिस पे ये वैल्यू इधर 25 के बराबर 25 आ जाएगी, समझ जाइएगा वही हमारा ऑप्शन सही होगा। तो आइए ज़रा पहले ऑप्शन से हम भरते हैं इसको। अगर हम इसको लिख लें क्या, 24, और यहाँ पहली जगह पर क्या लगाना है प्लस, फिर 7 भाग कितना लगाना है 5, और फिर अगला स्टेप क्या है गुणा, फिर 5 और -8 बराबर 25। अब आपको क्या लगाना है बोडामास। बोडामास के अकॉर्डिंग यहाँ कोई भी ब्रैकेट नहीं है, ना ही ऑफ है, आपको केवल क्या है डिवीज़न है, डिवीज़न से काम करिए। तो इसका मतलब क्या है 24 + 7/5 गुणा 5 - 8 बराबर 25। अब उसके बाद क्या है डिवीज़न के बाद मल्टीप्लिकेशन, तो 5 5 कटेगा और 5 5 कटी गया, 7 बचा। तो 24 और मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या आता है एडिशन, तो जोड़ लेंगे 24 और 7 कितना आ जाएगा 31 - 8 बराबर 25। 31 से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, बोलिए 31 से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 11 से 8 गया कितना 3, और यहाँ कितना बचा 23। तो यानी 23 बराबर 25 क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसलिए ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, यानी पहला वाला ऑप्शन आपका नहीं हो सकता है। अब ऐसे ही हम बी चेक करेंगे, सी चेक करेंगे, ये भी दोनों नहीं होने वाले हैं। हमारा आंसर कौन सा है, डी वाला, लेकिन डी वाला है उसको ज़रा ट्राई कर लो तब हम आगे का काम करें, ये तो नहीं हुआ। ऐसे ही अब हम इसको ट्राई कर लेते हैं, तो क्या लिखेंगे 24 - 7 और अगला गुणा 5 और भाग 5 और +8 बराबर 25, बराबर कितना 25। अब आप एक बात चेक करिए इस पे कि सबसे पहले क्या है बोडामास का प्रयोग करेंगे। तो बोडामास का जब हम प्रयोग करेंगे तो यहाँ ना किसी भी प्रकार का ना तो विनिकुलम है, ना ही छोटा ब्रैकेट है, ना ही मझला ब्रैकेट है, ना ही बड़ा ब्रैकेट है, ना ही कहीं पर का लगा है, तो ये सब नहीं होगा। सीधे क्या आएगा डिवीज़न आएगा, भाग आएगा। तो 24 - 7 गुणे 5 को 5 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 1 + 8 बराबर 25। तो अब क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। जोड़ने से पहले क्या है गुणा है अभी, तो पहले क्या करना है गुणा। तो 24 7 एकम 7 + 8 बराबर 25। अब जोड़ना भी यानी गुणा भी हो गया। अब क्या बचा, 2 ऑपरेशन बचे, एक तो घटाना एक जोड़ना। तो अब क्या करना है जोड़ना, तो 8 प्लस का 24 प्लस का, तो 24 और 8 कितना होता है 32, कितना होता है 32। इसका मतलब 32 और माइनस का 7 बराबर 25। तो 32 से 7 गया कितना गया 25 बराबर 25। तो इसका मतलब ये कंडीशन हमारी ठीक आ गई, सही आ गई, इसलिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी डी ऑप्शन ही हमारा सही आंसर होगा। इस तरीके से हमको ये सवाल लगाने हैं और समझने भी हैं। अगला प्रश्न तुम्हारा ये कहता है कि 5 सिपाही दक्षिण की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हैं। शेखर धनुष के ठीक दाईं ओर है, बाला बासा और धनुष के बीच में है, डेविड पंक्ति के अंतिम दाएं छोर पर है, पंक्ति के बीच में कौन बैठा है। तो यहाँ डेविड था, शायद डेविड था ना, डेविड नहीं डेविड है। तो आपको सबसे पहले दक्षिण की ओर मुंह करके पूछ रहा है। तो एक चार्ट आपको ग्राफ यानी देखा है आपने, पता है सबको, जरा बता दीजिए, दिशाओं का ज्ञान हमें दे दीजिए सारे। ऊपर क्या होता है उत्तर होता है, सबको मालूम है। नीचे की ओर क्या होता है दक्षिण होता है, और बाईं ओर इधर क्या होता है पश्चिम होता है, और इधर क्या होता है पूर्व होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि कोई जो पंक्ति बनेगी उसका मुंह किधर होना है दक्षिण की ओर होना है। माने एक हमने पंक्ति बनाई और इन सबका जो मुंह है वो किधर है नीचे की ओर है। कितने लोग हैं 5 लोग हैं, तो कितने लोग बैठा देंगे इसमें 5 लोगों को। हमने 5 लोगों को नीचे की ओर मुंह करके
बैठा दिया। अब 1 बाई 1 जो भी कहता है वहाँ से हम देखेंगे कहाँ से हमें सवाल पिक हो रहा है। ज़रूरी नहीं हम स्टार्टिंग से ही कंडीशन बनाना शुरू कर दें, हम स्टार्टिंग से कंडीशन बनाएंगे तो अलग बना कर लिख लेंगे। जहाँ से हमें लगेगा सवाल लगना स्टार्ट हो रहा है वहाँ से हम सवाल लगाना शुरू करेंगे, ठीक है ना। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो क्या करना है, सबसे पहले कह रहा है शेखर धनुष के ठीक दाईं ओर है। तो यहाँ से अभी हमें कुछ क्लियर नहीं किधर बैठाया जाए यहाँ, तो हम एक अलग से बना लेते हैं। शेखर जो है क्या है, धनुष के ठीक दाईं ओर है, इसका मतलब धनुष क्या होंगे, बाईं ओर होंगे। तो शेखर धनुष के ठीक दाईं ओर है, इसका मतलब शेखर कहाँ होंगे, दाईं ओर होंगे। ये कंडीशन शेखर के लिए बना सकते हैं, लेकिन बैठाएंगे कहाँ, जो अभी एक आधे आंसर मिलेंगे फिर हम बैठा देंगे। अगली बात करे बाला जो है वो बासा और धनुष के बीच में है। तो जो बाला हैं ये बासा और धनुष के बीच में, यहाँ से भी क्लियर नहीं है कहाँ बैठाया जाए इनको, तो हम एक लाइन और एक स्टार और बना लेते हैं। बाला जो है बासा और धनुष के बीच में है, तो यहाँ से एक बात यहाँ से क्लियर हो रही है, यहीं से देखिए धनुष के, तो यहाँ से एक चार्ट, यहीं से एक बात समझ जाइएगा तो क्लियर ये बात हो जाएगी कि धनुष यहाँ पर आएगा, और चूंकि बासा और धनुष के बीच में बाला है तो यहाँ बाला बना ले तो बासा यहाँ आ जाएंगे, ठीक है ना। बात समझ गए नहीं, तो इनके बाद अभी समझो जरा, इसको अलग से ही पहले लिखते हैं। लिखेंगे क्या, बाला, ठीक है ना। बाला किसके बीच में है, बासा और धनुष, ठीक। अब इन दोनों को हम पहले जोड़ लेते हैं, अपने आप सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो धनुष हमारे कहाँ है, यहाँ, और धनुष को धनुष के दाईं ओर शेखर है, यानी यहाँ पर हम शेखर बैठा सकते हैं नहीं, इससे इसको जोड़ लिया हमने, यानी ये लाइन हमारी क्लियर हो गई, नहीं क्लियर हो गई। अगली लाइन जोड़ लेंगे, सबको बैठा देंगे बाद में। अब आपसे कह रहा है डेविड पंक्ति के अंतिम छोर पर है, ठीक है ना, अंतिम दाएं छोर पर है। अंतिम साथ में शब्द लगा है दाएं, क्योंकि अंतिम कह देगा तो बाएं बैठाना या दाएं नहीं पता चलेगा हमको, लेकिन अंतिम दाएं छोर पर है तो बायां इधर है दायां इधर है। इसका मतलब देवियों और सज्जनों डेविड का स्थान क्लियर है। किसका स्थान क्लियर है, डेविड का स्थान क्लियर है। अब हमारे पास चारों लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो हम कहाँ बैठा देंगे इनको, ये हो गए हमारे कौन, बासा। यहाँ किसको बैठा देंगे, बाला। यहाँ किसको बैठा देंगे, धनुष। और यहाँ किसको बैठा देंगे, शेखर, ठीक है ना। अब आप चेक कर लीजिए एक बार सारी कंडीशंस हमारी ठीक हैं कि नहीं है। एक बार सवाल को फिर पढ़ लीजिए कि 5 सिपाही दक्षिण की ओर मुँह करके एक पंक्ति में खड़े हैं और कह रहे हैं शेखर धनुष के ठीक दाईं ओर है। तो शेखर जो है वो धनुष के ठीक दाईं ओर, ठीक का मतलब होता है अगला ही क्रम, तो धनुष के ठीक दाईं ओर शेखर है। आगे कह रहा बाला जो है बासा और धनुष के बीच में है, तो जो बाला है ये बासा और धनुष के ठीक बीच में है। बात आ गई, क्लियर हो गई। और आगे बात कह रहा था कि डेविड पंक्ति के अंतिम दाएं छोर पर है, तो डेविड हमारा पंक्ति के अंतिम दाएं छोर पर है। और देवियों सज्जनों हमसे पूछ रहा है पंक्ति के बीच में कौन बैठा है, तो पंक्ति के बीचों बीच कौन बैठा है, धनुष बैठा है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी डी ऑप्शन हमारा सही होगा। सवाल हमारे पास है, आप लोगों ने पूछा है ये कि श्रीमती लता 8 वर्ष पूर्व अपने पुत्र से आयु में तिगुनी बड़ी थी, ठीक है ना। यानी लता जो है वो अपने पुत्र से 8 वर्ष पहले उसकी आयु से 3 गुना ज़्यादा बढ़ी थी। माने अगर लड़के की आयु 2 वर्ष थी तो उनकी आयु 6 वर्ष, यानी ऐसे कह लें कि 18 वर्ष लड़के का तो उनकी आयु 54 वर्ष, 8 वर्ष लड़के की आयु तो उनकी माता की आयु 24 वर्ष, 3 गुना ज़्यादा थी, ठीक है ना। अब उन दोनों की कुल आयु 64 वर्ष है, यानी अब का मतलब वर्तमान में उनकी आयु जो है वो कितनी है, 64 वर्ष है। तो कह रहे हैं कि श्रीमती लता की आयु अब कितने वर्ष है, यानी वर्तमान में उनकी आयु कितने वर्ष है ये बताना है। तो जब हमें कुछ भी नहीं दिया होगा तो सबसे पहले हम दोनों की आयु मान लेंगे, ठीक है ना। तो मान लिया हमने श्रीमती लता की आयु कितनी है, हाँ श्रीमती लता की आयु कितनी है, आप x मान लीजिए, ठीक है ना, x वर्ष। और उनके पुत्र की आयु क्या है, हाँ तो पुत्र की आयु क्या मान लेंगे, y वर्ष मान लेंगे। 3 गुनी बड़ी है वो तो कंडीशन है हमारी, है ना, इसलिए पुत्र की आयु क्या मान लेंगे, y वर्ष। अभी
जब तक मानेंगे नहीं तब तक अभी कुछ ऐसे बता नहीं सकते। यानी श्रीमती लता 8 वर्ष पूर्व अपने पुत्र से 3 गुनी बड़ी थी, ये कंडीशन है हमारी, ठीक है ना। तो अब सीधी सी बात है, इनके अनुसार पहले चलेंगे, लेकिन आपको लास्ट में एक बात कह दी, उन दोनों की जो वर्तमान आयु है वो क्या है, 64 वर्ष है। तो जो हमने आयु मानी है, ये कौन सी आयु है, ये हमने वर्तमान आयु ही मानी है। कौन सी आयु मानी है, वर्तमान, और पुत्र की भी वर्तमान आयु ही हमने मानी है ये, ठीक है ना, इस बात का विषय। तो वर्तमान आयु है तो इसका मतलब उनका कुल योग क्या हो जाएगा, कंडीशन पहली से कि अब उन दोनों की कुल आयु 64 वर्ष है। इसका मतलब वर्तमान आयु 64 वर्ष है, तो x + y बराबर कितना, 64 वर्ष, ठीक है ना। समीकरण आप मान लीजिए 1। अगली बात जो कंडीशन ऊपर कह रहा था उसको बनाना है। तो दूसरी कंडीशन हमारी सवाल में कह रहा था कि श्रीमती लता 8 वर्ष पूर्व, और आपको मालूम है कि आयु संबंधी सवालों में जब शब्द लगता है पूर्व तो पूर्व के लिए उम्र को घटाते हैं, ठीक है ना। और जब कहता है पश्चात या बाद तो इसका मतलब होता है उसमें उम्र को जोड़ते हैं, ठीक है ना, जितने वर्ष की बात करेगा। तो इसका मतलब यह है कि श्रीमती लता 8 वर्ष पूर्व, तो लता की आयु वर्तमान में क्या है, x है, और 8 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, यानी 8 वर्ष इनकी आयु से घटा देना है, ठीक है ना। और 8 वर्ष पूर्व ये क्या थी, अपनी पुत्र की आयु से, यानी पुत्र से आयु में तिगुनी बड़ी थी। तो इनका जो पुत्र था उसकी आयु क्या थी, ये, ठीक है ना। तो पुत्र की आयु से जब ये तिगुनी बड़ी थी तो इसका मतलब पुत्र की आयु क्या रही होगी, पहली बात तो ये है ना। और जब पुत्र की आयु हम बताएंगे तभी हम आगे का काम कर पाएंगे। तो पुत्र की आयु कितनी हम लिखेंगे यहाँ जरा बता दीजिए, फिर उसको हम तिगुना बड़ा कर ले, ठीक है ना। तो तिगुनी बड़ी थी पुत्र की आयु से, तो पुत्र की आयु आप y लिखेंगे या कुछ और लिखेंगे, बताओ जरा। हाँ, आप यही तो बात समझनी है। पहले आप तो ये समझिए, हमें 64 से मतलब नहीं है। 64 तो वो कह रहा है कि वर्तमान आयु का योग 64 वर्ष है, ठीक है ना, वो तो एक समीकरण हमारी बन गई। लेकिन श्रीमती लता की वर्तमान आयु x वर्ष है, अगर उनके पुत्र की आयु y वर्ष है, तो वहाँ से हम ये जो 8 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं, इसका मतलब जो है 8 वर्ष पूर्व जाएंगे तो आप अपने आप भी तो दिमाग लगाइए, तो लड़का भी तो 8 वर्ष पूर्व चला जाएगा ना भाई। जब लड़का भी तो हमने वर्तमान आयु ली है भाई, तो इसका मतलब 3 गुना हम तभी करेंगे जब लड़के की आयु को हम पहले 8 वर्ष कम करेंगे। तो 8 वर्ष कम कहाँ करना है, उनकी माताजी की भी आयु को कम करना है और उनकी लड़के की भी आयु को कम करना है। अब आपसे जो 3 गुने की कंडीशन है उसको देख लीजिए, और हमेशा जो बड़ा होता है उसकी अपोजिट साइड दुगुना, 3 गुना, जोड़ना, घटाना सब होता है, ठीक है ना। तो चूंकि श्रीमती लता जो है वो 8 वर्ष पूर्व अपने पुत्र से आयु में 3 गुना बड़ी थी, तो बड़ा कौन है, माताजी, छोटा कौन है, पुत्र। तो बराबर समीकरण को बराबर करने के लिए 3 गुना किसको करना पड़ेगा, पुत्र की आयु को। किसकी आयु को तिगुना करना पड़ेगा, पुत्र की आयु को। अब आप जरा इसको सॉल्व करिए। x - 8 बराबर 3y - 3 × 24, ठीक है ना। तो अचर पद एक तरफ ले जाइए और चर पद को एक तरफ लाइए। तो क्या करेंगे हम, x और y को इधर ले आओ, -3y बराबर -24 और -8 इधर ले आओ, तो +8 हो जाएगा। तो x - 3y बराबर कितना, 24, -24 से 8 जुड़ जाएगा तो घट जाएगा कुल मिला करके, यानी -24 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो कम हो जाएगा, तो कम हो जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा, 16 बचेगा। ये समीकरण हो गई हमारी 2। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तब हम यहाँ से इसका मान बता पाएंगे। तो x यानी 1 से चाहे 2 को घटा दो, यही कर लो आप, 1 से 2 को घटा दो, सब क्लियर हो जाएगा। तो समीकरण 1 - 2 घटा दीजिए जरा। तो x + y = कितना, 64, और x - 3y = -16। अब जब आप घटा रहे हैं तो लास्ट वाली समीकरण से सिंबल बदलना सीखिए। ये प्लस का है और हम घटा रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस, ये माइनस का और हम घटा रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस, ये माइनस का और हम घटा रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस, ये माइनस का और ये प्लस का दोनों आपस में कट गए। अब आपकी बात आ गई ये प्लस का ये प्लस का, तो 3y और 4y, 3 और 1 4y, टोटल कितना हो गया 4y। ये भी प्लस का हो गया, तो 16 और 64 कितना हो गया 80।
16 और 64 कितना हो गया 80। तो 4 से काट देंगे, 4 दूना 8 यानी 20। तो y बराबर कितना आ गया 20, यानी y का मान आ गया, पुत्र की वर्तमान आयु आ गई हमारी कितनी 20 वर्ष। तो जब पुत्र की वर्तमान आयु आ गई 20 वर्ष और हमसे पूछ रहा था श्रीमती लता की आयु अब कितने वर्ष है, तो अब का मतलब वर्तमान आयु ही आपको बतानी थी। तो y का मान पहले कहाँ रख दो, समीकरण 1 ही में रख दो, है ना, समीकरण 1 से। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में जब हम y का मान रखेंगे तो x प्लस 20 बराबर कितना 64। तो x बराबर कितना 64 माइनस 20, तो कितना आ जाएगा हमारा x बराबर कितना आ जाएगा 44 वर्ष। कितना आ जाएगा 44 वर्ष। यानी जो श्रीमती लता की आयु वर्तमान में है, तो ये वर्तमान आयु है किसकी, वर्तमान आयु है किसकी, हाँ श्रीमती लता की है। ठीक है ना। तो सही ऑप्शन हमारा क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 44 वर्ष की श्रीमती लता वर्तमान में हैं। ऐसे ही आपको ये उल्टा पूछ सकता था कि पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, तो 20 वर्ष, लेकिन कहता कि 8 वर्ष पूर्व श्रीमती लता की आयु कितनी थी। तो 44 से आप क्या करेंगे, अब 8 घटा देंगे। 8 अगर घटा देंगे 44 से तो 36 वर्ष की थी श्रीमती लता 8 वर्ष पहले, और 8 वर्ष पहले 36 वर्ष की थी लता। और अगर यही बात कह लेता कि 8 वर्ष पूर्व उनके पुत्र की आयु क्या थी, तो 20 से 8 घटा देंगे तो कितना 12। और आप देखिए श्रीमती लता जो है अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी थी कि नहीं, 12 तियां 36, तो 3 गुना है कि नहीं है। इसलिए हमारी कंडीशन फॉलो हो रही नहीं हो रही। इसका मतलब यह है कि हमारा सवाल एकदम सही है और आप इसको छाप सकते हैं। छाप लीजिए भाई।